प्रेम से शैतान की हर ताकत को हम हरा सकते हैं। सबों को जय यीशु क्रिस्त में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक से लिया गया है। प्रभु हमें बताते हैं कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जो हमें श्राप देते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमें चांटा मारते हैं, आशा से कुछ मांगना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, उनके सामने हमें कैसे रवैया दिखाना चाहिए, किस प्रकार के रवैये के साथ हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा प्रभु हमें सिखाते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। मैं अभी शिलोंग गया था। शिलोंग में मेरी मुलाकात एक दंपत्ति से हुई। वो दंपत्ति यूके में काम करते थे। तो उस भाई ने अपनी एक छोटी सी घटना मेरे साथ में बांटी और उसने कहा, फादर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और तब से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। तो ये दंपत्तियां यूके में काम करती थी और इस भाई की नौकरी जाने वाली थी, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा हो गया था, झगड़ा करने लग गया था। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी जो पत्नी थी वो एक विश्वासी थी, प्रभु पर भरपूर विश्वास था उसका। लेकिन साथ ही साथ ये जो भाई था वो थोड़ा सा कमजोर था, गिरजा नहीं जाता था क्योंकि उसके दिल में प्रभु पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी यही विश्वास करती थी कि वो इतना प्रार्थना करेगी कि एक दिन उसके पति को चर्च में लाकर ही रहेगी। और इसी विश्वास के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि बुरा समय आया, उसके पति की नौकरी चली गई। वो चिड़चिड़ा हो गया और हर बात में, छोटी से छोटी बातों में झगड़ा करने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह वे दोनों उठे, ठंड का मौसम था, खिड़कियां और दरवाजे खुले थे, तो पत्नी ने बड़े प्रेम से उसके पति से कहा, सुनिए जी, क्या आप इस दरवाजे को, इस खिड़की को बंद कर सकते हैं? उसके पति को गुस्सा आ गया क्योंकि वो चिड़चिड़ा था। वो गुस्से से अपनी पत्नी के पास आता है और उसके चेहरे पर थूक देता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बताइए, यदि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका व्यवहार कैसा होगा उसके प्रति? लेकिन ध्यान से सुनिए, उसकी पत्नी का व्यवहार कैसा था। उसकी पत्नी शांत स्वभाव से, हालांकि उसके चेहरे पर, उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो शांत होकर अपने बाथरूम चली गई। वॉशरूम जाकर उसने अपने चेहरे को देखा और जैसे ही उसने अपने चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। उसने तुरंत अपने चेहरे को धोकर, कपड़े बदलकर वो अपने ऑफिस चली गई। लेकिन ये जो भाई था जिसने अपनी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, वो अचंभे में पड़ गया। वो सोचने लगा कि भला ऐसा क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने थोड़ा सा भी गुस्सा उसके विरुद्ध में दिखाया नहीं। उसके दिल में पछतावे भरे आंसू आने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, मैं अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा। धीरे धीरे पैदल चल के, बोला जाता है 6-7 किलोमीटर पैदल चल के वो उसके ऑफिस में गया और उसके सामने जाकर उससे माफी मांगी और उससे पूछने लगा कि ऐसा क्या है तुम में कि मैंने इतना बुरा व्यवहार दिखाने के बावजूद भी तुम इतने प्रेम से मेरे साथ में प्रस्तुत आती हो, इतने प्रेम से मेरे साथ में आपने व्यवहार किया, क्यों मुझे माफ कर दिया? तो पत्नी कहती है कि बचपन से हमारे परिवार में प्रभु यीशु के दुख भोग के प्रति बहुत ही भक्ति थी, बहुत ही तीव्र भक्ति थी और बचपन से लेकर अब तक रोज हमारे घर में क्रूस का रास्ता किया जाता है। जिस दौरान, क्रूस रास्ते के दौरान, मैं हमेशा अपने आप को वेरोनिका के रूप में देखती हूँ, जो प्रभु यीशु के चेहरे को पोंछती है। उस दिन जब आपने मेरे चेहरे पर थूका, मैंने अपने चेहरे को आईने में देखा और मुझे प्रभु यीशु का चेहरा नजर आया। और जब मैंने प्रभु यीशु का चेहरा नजर आया, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने अपने चेहरे को
इस प्रकार धोया मानो मैं प्रभु यीशु के चेहरे को धो रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर धीरे धीरे उसके पति में परिवर्तन आने लगा और वो प्रभु के नजदीक आने लगा। मेरे मित्रों, इस संसार में यदि हमारे पास कोई शस्त्र है तो वो शस्त्र है प्रेम का शस्त्र। इस संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो प्रेम को हरा सकती है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो प्रेम को हरा सकती है। और इसीलिए तो संत पौलुस हमें बताते हैं, ध्यान से सुनिए। संत पौलुस अपने पहले पत्र कुरिन्थियों के नाम अध्याय 13 पद संख्या 8 में कहते हैं, वो कहते हैं भविष्यवाणियां तो जाती रहेगी, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान तो मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। मेरे मित्रों, आपको प्रभु ने मात्र एक शस्त्र दिया है इस दुनिया की शक्तियों से लड़ने के लिए, और वो है प्रेम का शस्त्र। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके शत्रु के सामने आप प्रेम के साथ कैसे प्रस्तुत हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है, एक नन्ही सी बच्ची है जिसके पैर में बड़ा सा घाव हो गया है। अब डॉक्टर पहली बार उसके घर में आता है और उस बच्ची को डॉक्टर का नाम सुनते ही वो घबरा जाती है, वो भागने लगती है। उसके माता पिता उसके हाथ पांव पकड़ते हैं, डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है और धीरे धीरे उसके घाव को साफ करने लगता है। उस नन्ही सी बच्ची की प्रतिक्रिया क्या होगी? वो चिल्लाएगी, वो रोएगी और वो डॉक्टर को बुला भला कहेगी। शायद वो अपने पैर से उसे मारेगी, लात से मारेगी। और डॉक्टर बुरा नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आप अपने शत्रुओं के सामने प्रेम भरा व्यवहार करते हैं तो वो भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार दिखाएंगे। वो आपसे पहले दिन प्रेम नहीं करेंगे, वो आपसे नफरत करेंगे, आपके विरुद्ध बुरा भला कहेंगे, सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब वही डॉक्टर दूसरी बार आता है, तब भी उसके माता पिता उन नन्हे बच्चे का हाथ पैर पकड़ते हैं और डॉक्टर उसके घाव को साफ करता है। लेकिन वो बच्ची रोती है, कलपती है, गिड़गिड़ाती है, डॉक्टर को फिर से बुरा भला कहती है, लेकिन डॉक्टर चला जाता है। अब तीसरे दिन भी डॉक्टर आता है, तीसरे दिन भी उसकी मम्मी पापा उसके पाँव को और उसके पैर को पकड़ते हैं, फिर भी डॉक्टर उसके पाँव घाव को साफ करता है, फिर भी वो रोती है। लेकिन ऐसा चौथे दिन नहीं होता। चौथे दिन उसका दर्द कम हो जाता है, उसके मम्मी पापा उसके पैर और उसके हाथ पाँव को नहीं पकड़ते। अब डॉक्टर के लिए आसान हो जाता है, वो आराम से उसके घाव को साफ करता है। भले ही उस बच्ची के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उसे साफ करने देती है। पांचवें दिन क्या होता है? पांचवें दिन डॉक्टर आता है, फिर से वही करता, लेकिन न तो उसके मम्मी पापा उसके हाथ पांव पकड़ते हैं, न ही वो कुछ बुरा भला कहती है, न ही उसके आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। सातवें दिन क्या होता है? उसका घाव ठीक हो जाता है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा है। जब आप प्रेम पूर्ण स्वभाव से अपने शत्रु के सामने जाते हो, पहले दिन वो आपसे नफरत करेगा, आपके विरुद्ध बुरा भला कहेगा, दूसरे दिन भी वो ऐसा करेगा, चौथे दिन भी वो ऐसा करेगा, पांचवें दिन भी ऐसा करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपसे प्रेम करने लगेगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो नन्ही सी बेटी डॉक्टर की दोस्त बन गई। अब ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, रोमी अध्याय 12 पद संख्या 20, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे भोजन खिलाएं, और यदि आपका शत्रु प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं। ऐसे में क्या होगा? ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते हुए अंगारों का ढेर लगा रहे हैं। आप उसके सिर के ऊपर जलते हुए अंगारों का ढेर लगा रहे हैं, और समय नहीं लगेगा जब प्रेम से आप अपने शत्रु को हरा दोगे। समय नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति को आप अपना शत्रु कहते हो, वो आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु भी यही चाहता है कि इस संसार के शत्रुओं को हम हराएं।
इस संसार के हर व्यक्ति को हम हरा दें जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपको श्राप देते हैं, जो दुर्व्यवहार करते हैं, आपके विरुद्ध लड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं। आप उनके प्रति प्रेम से व्यवहार दिखाएं। यदि प्रभु यीशु आज इस संसार में होते तो वो भी यही कहते, और इसीलिए यही सीख वो आपको दे रहे हैं। मेरे मित्रों, अंत में एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ। आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। मदर टेरेसा अपने अपंग लाचार बच्चों की सेवा करती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, तो बोला जाता है कि मदर टेरेसा कलकत्ता की गलियों में घूम घूम कर एक दुकान से दूसरे दुकान जा जाकर वो दान मांगा करती थी। तो एक दुकान में मदर टेरेसा ने अपने हाथ फैला दिए, यह सोचकर कि दुकानदार उसे कुछ देगा। तो दुकानदार ने मदर टेरेसा के हाथ में थूक दिया। मदर टेरेसा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और अपने साड़ी से उसने उस थूक को पोंछ दिया। तो मदर टेरेसा क्या कहती है, ध्यान से सुने। वो कहती है कि ये थूक तो मेरे लिए था, अब तुम मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। मदर टेरेसा की ये बातें सुनकर उस दुकानदार का दिल पिघल गया और मन परिवर्तन हो गया, और उसने मदर टेरेसा को अपने जीवन भर का दान दे दिया। मेरे मित्रों, इसी प्रकार प्रेम से हम इस संसार को जीत सकते हैं। इसी प्रकार प्रेम से शैतान की हर ताकत को हम हरा सकते हैं। और यही संदेश प्रभु यीशु भी आज आपको देना चाहता है। सबों को जय यीशु।